Anjali, you know, patient from ward number 10 has come back. You mean Tabbu? Yes, he has had a relapse. Oh my God. Doctor. Well, let us hope for the best. बेटी, क्या कहा डॉक्टर ने? सच सच बता। आप घबराइए नहीं माँ जी, भगवान सब ठीक करेंगे। हे भगवान। बहुत इंतजार करवाती हो कसम से। अरे कुछ तो ख्याल किया करो अपने बीमारों का बेबी। मेरा नाम देवी नहीं, अंजलि है। और यहाँ लोग मुझे सिस्टर कहते हैं। अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं सब लोग कसम से, जो इतना भी नहीं जानते कि इंग्लिश के इस लफ्ज का मतलब इतना नाजुक है। मिस्टर शंकर, मुझे इस किस्म की बातें जरा भी पसंद नहीं, और मैं ये आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। कहना तुम्हारा काम है और सुनकर याद रखना हमारा। लेकिन याददाश्त कुछ इतनी कमजोर हो गई है कसम से कि सिवाय भूलने के कुछ याद ही नहीं रहता। दवाई पी लीजिए और चुपचाप लेट जाइए। अगर दवाई का नाम इस बात से माइनस कर दिया जाए तो तुम्हारा यही जुमला किस कदर खूबसूरत है कसम से। अरे वैसे पीने को तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, मगर कभी पिलाओ भी तो अपने हाथों से। मुझे आपकी रिपोर्ट करनी ही पड़ेगी। रिपोर्ट? रिपोर्ट से क्या होगा? एक दिन के 40 रुपए देता हूं इस कमरे के कसम से, और फिर हर रोज 10 रुपए के फूल भी तो मंगवाता हूं। जानती हो किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मालूम नहीं आपने मुझे क्या समझ रखा है। वही जो किसी और ने शायद नहीं समझा अब तक। कभी आईने में शक्ल देखी है आपने? ये रखिए आपकी दवाई। बिहेव तो कर रहा हूं, वरना 10 दिन यहाँ बगैर बीमारी के कौन पड़ा रहता? बदतमीजी तो मेरे सीधे पन और शराफत में थी। यही तो बदतमीज है जिससे शंकर वर्मन चौही चीज को हासिल कर लेता है। मुझे गले से लग जाओ, अकेले वक्त से लगी हुई आग बुझाए कसम से। मिस्टर शंकर, You may go, sister. I'll handle this case. Thank you, doctor. Mr. शंकर, यह हॉस्पिटल है। यहाँ ऊंच नीच छोटे बड़े में कोई फर्क नहीं समझा जाता। यहाँ पर काम करने वाले सभी इंसानियत के पुजारी होते हैं और दिन रात सेवा करके लोगों की तकलीफों को दूर करते हैं। That's right. ऐसी महान जगह पर आप जैसे घिरे हुए इंसानों की इन जलील हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाइए, वरना पुलिस के हवाले करना पड़ेगा या धक्के मार के आपको बाहर फेंकवाना पड़ेगा। डॉक्टर डोंट गेट एक्साइटेड। सेहत के लिए बहुत बुरा होता है। सेहत के लिए बुरा होता है? किसकी, तुम्हारी या मेरी? मैं देखता हूँ। मैं नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। चलो मेरी आंटी को बुलाओ। आंटी आती ही होगी, तो पहले दवा तो पी ले। नहीं, मैं किसी और के हाथ से नहीं पीऊंगा। मेरी पहले आंटी को बुलाओ। देख, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। अगर तूने दवाई नहीं पी तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाए। नहीं नहीं माँ, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। नहीं लगाऊंगा। क्या ये रोना बेकार की जिद्दे पैदा है। किसी और के हाथ से दवाई नहीं पीता। समझ एक बात है, आप चिंता नहीं कीजिए। बच्चा है ना, दिमाग में तो सभी चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये देखो मैं क्या लाई हूँ आपके लिए। अब इसकी क्या जरूरत थी? बहुत अच्छी आती है। इधर लाओ, मैं पिलाती हूँ। ये लो, इसके बाद थोड़ी सी चीनी ले और आपको जो लोरी पसंद है मैं फिर गाकर सुनाऊंगा। शाबाश, बहुत अच्छी बच्ची। सिस्टर,
इसमें हंसने की क्या बात है? जी इसमें हंसने की ही तो बात है। किसी ने सच कहा है, औरतों की अकल चोटी के नीचे होती है और मर्दों की अकल तो दूसरों के साथ खेलने और बेवफाई को अपनी जागीर समझने में होती है। बस चिढ़ गई ना इतने में? अरे ये तो पूछा होता वो है कौन। मुझे क्या जरूरत पड़ी है, होगी तुम। अरे पगली, वो तो मेरी माँ। हाँ। तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे चुड़ाने में मजा आता है क्या? क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। लेकिन अंजलि, जब तुम मेरी माँ से मिलोगी तो तुम्हें भी बहुत प्यार हो जाएगा। केवल मुझे देखकर तुम्हारे घर वाले नाराज तो नहीं होंगे? क्यों 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 नाराज क्यों होंगे? अरे जिस लड़के को उन्होंने नालायक, निकम्मा और बेकार समझा था, आज वो एयर इंडिया का पायलट बनकर तुम्हारी जैसी खूबसूरत दुल्हन को लेकर जब घर वापस लौटेगा तो वो लोग नाराज नहीं, खुशी के मारे फूले नहीं समाएंगे। ओह गॉड! ठीक है, ठीक 11:30 बजे हैं। नमस्ते जी होगी। विविध भारती के विज्ञापन क्या कार्यक्रम मतलब? की आज की मतलब अंतिम ये सभा समाप्त कि हुई। 11:30 बज गए हैं और मेरे हॉस्टल का दरवाजा 10:30 बजे बंद हो जाता है। इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? आजकल तो हर चक्कर बड़ी आसानी से चल जाता। लाले के हाथ में 10 का नोट थमा देना, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। अभी तो दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन सुबह हाँ। बमय सामान के हमेशा के लिए दरवाजा बंद। ये बात है सोचने की। आइडिया। देखो, अब तो तुम रस्मी तौर से मेरी मंगेतर हो चुकी हो, हैं? यानी आधी बीवी बन चुकी हो, है ना? ठीक है, आज की रात मेरी होटल में ठहर जाना। तुम्हारे होटल में? आज इसमें इतना चौंक क्यों रही हो? अलग कमरा बुक करेंगे, ठीक है? बोलो ना। ओके। हाँ। आज बोलो तो आज, कल बोलो तो कल। प्लीज come near me. No, no. Leave me alone, Mrs. John. I promise. I'll certainly marry you. Let me have a kiss, please. No. Cut. Okay, Bill. अब और कितनी शादियां रचाओगे मेरे दोस्त? 4 केस तो पहले ही तुम्हारी जान को रो रहे हैं। तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम यहाँ कैसे आन पहुंचे? इत्तेफाक की बात है। जा तो रहा था होटल, लेकिन सोचा तुम्हें मिलता जाऊं। मुझे क्या मालूम था कि शादी के चक्कर में तुम फिर गांगुली से पांचोली और उस्मानी से मिस्टर जॉनी बनने की कोशिश में होगे, और वो भी इस बेचारी के साथ जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। डोंट वरी किडी, रिलैक्स। केवल ये मेरा जाती मामला है और तुम इसमें दखल नहीं दे सकते। चले जाओ यहाँ से। बहुत बेहतर है। कौन करे? I'll drop you home. किटी यहाँ से नहीं जाएगी। तुम चले जाओ यहाँ से। ये पहल भी तुमने की शंकर।
कभी तो अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो शंकर। कुछ नहीं रखा तुम्हारी इन बुरी आदतों में। मुश्किल तो यह है कि दोस्ती पुरानी है, वरना मैं बस